हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं डॉक्टर ऋतु चतुर्वेदी आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है उस टॉपिक के बारे में। तो हम आज सब लोग जानेंगे बाबर के बारे में। बच्चों, पीछे चलते हैं समय में। 1483 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। आंदजान यानी मध्य एशिया में एक जगह है, उज्बेकिस्तान। उसमें आंदजान नाम की एक जगह थी, वहां पर बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, उनका मिर्जा टाइटल था, यानी कि सरनेम समझ लीजिए आप लोग। और जो उनका व्यक्तित्व था वो बहुत आकर्षक था, इसीलिए बाबर का भी व्यक्तित्व जो था वो बहुत आकर्षक था। उमर शेख मिर्जा जो थे वो भारत से बहुत प्रभावित थे, शायरियां करना और युद्ध वगैरह में ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो बाबर की जो माँ का नाम था वो था कुतलुग निगार खानम। बाबर के अंदर ऐसा माना जाता है कि दो वंशों का ब्लड है, एक तैमूर का जो कि पिता की तरफ से है और माँ की तरफ से उसमें चंगेज खां का वंश का खून है। इसलिए बाबर को बहुत ही या मुगल्स को बहुत स्ट्रांग माना जाता रहा है, क्योंकि इनके अंदर दो इम्पोर्टेंट जो जो लीडर्स थे, तैमूर या चंगेज खान, इन वंशों का ब्लड है। बाबर के पिता जो थे उनकी मृत्यु जब बाबर 11 या 12 साल का था तब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। सिर्फ 12 साल का था, 1494 में वो गद्दी पर बैठा था। अपने पिता की मृत्यु के 2 साल बाद उसने समरकंद को जीता, लेकिन कुछ समय बाद फरगना को हार गया। जब उसने फरगना को जीता तो उसने समरकंद को हार गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 1501 में उसने फिर कोशिश की और दोनों जगह को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो हार गया क्योंकि शैबानी खान, ठीक है ना, इसने हरा दिया था। बार बार हारने के बाद बाबर जो था, अब उसको समझ में आ गया था कि सेंट्रल एशिया की राजनीति में उसका काम नहीं चलेगा, तो उसने भारत की तरफ रुख किया या मुंह मोड़ा। उस समय भारत में अफगानिस्तान के शासकों या लोधी डायनेस्टी का शासन था और लोधी डायनेस्टी के शासक इब्राहिम लोधी राज कर रहा था। इब्राहिम लोधी से पहले जो है ये जो है कमजोर शासक हुए थे, इसलिए भारत के बहुत सारे हिस्सों में राजपूतों ने अपना शासन जमा लिया था। बाबर अपने पिता से भारत के बारे में सुनता चला आया था, तो उसे भारत के बारे में जानकारी थी, क्योंकि वो जान गया था कि मध्य एशिया में साइबानी खां के कारण वह बहुत ज्यादा अधिक समय तक टिक नहीं सकता। तो उसने फिर धीरे धीरे भारत की तरफ रुख किया। उसने 1519 से 1526 तक भारत में 7 बार आक्रमण किया और 1526 में उसने पानीपत का लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी से। इस लड़ाई में या तो बाबर पूरी तरह हार जाता या फिर वो भारत को जीत लेता। उसके सामने करो या मरो की स्थिति थी। एक छोटी सी सेना लेकर के वो भारत आया और जो इब्राहिम लोदी था उसके पास एक विशाल सेना थी, लेकिन उसका संगठन बहुत अच्छा नहीं था, उसकी योजना बहुत अच्छी नहीं थी। बाबर ने बारूदों का प्रयोग किया और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, लेकिन अकेले इब्राहिम लोदी के पराजित होने से भारत में इनकी सत्ता नहीं बन सकती थी, क्योंकि राजपूत भी थे भारत में। 1527 में खानवा का युद्ध इसने लड़ा और खानवा के शासक को इसने, जो कि राणा सांगा थे मेवाड़ के शासक, उनको पराजित किया। 1528 में उसने चंदेरी का के रूलर को इसने पराजित किया
और 1529 में इसने आगरा के युद्ध में मोहम्मद लोधी के साथ फिर इसका एक युद्ध हुआ और उसने मोहम्मद लोधी को भी पराजित कर दिया, महमूद लोधी को, सॉरी। तो इस प्रकार पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा के युद्ध में इन चारों युद्धों को जीतने के बाद इसने भारत पर अपनी विजय पताका फहराई और यहीं से मुगलों का 300 वर्षों का इतिहास भारत में शुरू हुआ। बाबर के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था, फिर कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। और ने 29 तक युद्ध लड़े और उसके प्रमुख युद्ध थे पानीपत, खनवा, चंदेरी और घाघरा। 1530 में बाबर की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। चूंकि उसने पहले से ही अनाउंस करके रखा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे काबुल में दफनाया जाए, इसलिए उसको अफगानिस्तान के काबुल में ही दफनाया गया। एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए, वीडियो है क्लास में आने से पहले, ताकि आप इसे आप देखें और जो है देख करके आप आए तो थोड़ा सा एक आपका माइंड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।